दुनिया के मशहूर उद्योगपति भारत के रतन टाटा अब पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन उनके कई काम अमर रहेंगे। रतन टाटा के फैसले भी अमर रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी संपत्ति की वजह से लोगों की जान फंसी हो तो आप क्या करेंगे? अपनी संपत्ति बचाने की फिराक में रहेंगे कि अरबों की संपत्ति को भूलकर उसमें फंसे लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे? रतन टाटा के सामने 2008 में ऐसा ही एक समय आया था जब ताज होटल पर हमला हुआ था। उस वक्त रतन टाटा ने क्या किया होगा? अरबों की संपत्ति की सोची होगी या फिर लोगों की जान बचाने वाला फैसला लिया होगा? चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। छब्बीस नवंबर 2008 की उस मनहूस शाम को भारत भुला नहीं सकेगा। ताज के 600 कमरे और 44 स्वीट वाले इंडिया के पहले लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस पर पाकिस्तान से आए 10 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था। ताज होटल के अंदर कई लोग मौजूद थे। अचानक आई इस मुसीबत में क्या किया जाए? यही वो वक्त था जब टाटा ने एक बड़ा फैसला लिया था। ये एक ऐसा फैसला था जो किसी भी उद्योगपति के लिए अब नजीर बन गया है। जाहिर है, रतन टाटा को सुरक्षा कारणों से होटल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। होटल के बाहर से ही उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया कि वहां के मौजूद हर कोई चौंक उठे। इस बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि एक भी दहशतगर्द जिंदा नहीं बचने चाहिए और जरूरत पड़ी तो पूरी प्रॉपर्टी यानी कि ताज होटल को ही उड़ा दो। रतन टाटा का दिल स्टील की तरह मजबूत तो था ही, उन्होंने हमले के बाद वो काम भी कर दिखाया जो सबके बस में नहीं था, क्योंकि वो केवल आदेश पास नहीं करते थे, अपने आदेश के प्रति वो खुद भी अलर्ट रहते थे। ताज हमले के बाद पूरे वक्त तक वो डटे रहे, पल पल की जानकारी लेते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब हमला हुआ था तब वो होटल के बाहर पहुंचे थे। पूरे समय तक वो होटल के बाहर ही रहे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से उनको भी तो होटल के अंदर नहीं जाने दिया गया था। वहीं जब 26/11 हमले के बाद ताज की स्थिति बुरी हो गई, रतन टाटा ने इस हमले के महज 20 दिनों के भीतर एक ट्रस्ट तैयार कर दिया। फिर इस हमले में जिन कर्मचारियों की जान चली गई थी, हर एक को 36 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए तक मुआवजा बंटवाया। इतना ही नहीं, इस हमले की वजह से जो रेलवे कर्मचारी, पुलिस स्टाफ, वहां से गुजर रहे राहगीर तक को भी उन्होंने मुआवजा दिया था। साथ ही साथ ताज होटल में ही उन्होंने एक ऐसी जगह तैयार करवाई जिसको ताज हमले में जान गंवा चुके उन लोगों जो होटल के अंदर मौजूद थे उनके लिए स्मारक बनवा दिया था। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने अपने होटल के कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लिया था। जाहिर है, रतन टाटा ने जो काम महज 20 दिनों में ही कर दिखाया था। जरा सोचिए, सरकार इस काम को कितना दिन में करती, कितने दिनों तक इस काम में लगाती। यहाँ एक बार फिर से ये कहना जरूरी है कि बिजनेस तो लाखों ने किए, उद्योगपति सैकड़ों बने होंगे, लेकिन रतन टाटा ही केवल एक ऐसे उद्योगपति बने जिन्होंने न केवल पैसे कमाए, देश के विकास में उत्तम योगदान दिया, देश की बुरी स्थिति में मदद की, बल्कि अपनी कई इंसानियत भरे कामों से लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाकर इस दुनिया से विदा हो गए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।